जगत जननी जगदम्बा राज राजेश्वरी मां नव दुर्गा। कहते हैं कि जब संपूर्ण स्वर्ग लोक के ऊपर शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य ने स्वर्ग को जीत लिया, कहते हैं कि उन्होंने देवराज इंद्र को उसके आसन से बाहर कर दिया और संपूर्ण स्वर्ग के ऊपर अपना विजय प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि उस समय सभी देवता शुंभ और निशुंभ इन दैत्यों से डरने लगे थे। भले वह देवता कितने भी महान हो, कोई भी शुंभ और निशुंभ को हरा नहीं पाया था। इसलिए सभी देवता हार मानकर राज राजेश्वरी जगदम्बा के पास सहायता मांगने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि माता ने सभी देवताओं को वचन दिया था कि जब भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या होगी, आपकी रक्षा के लिए मैं स्वयं आऊंगी। यह वचन को याद कर कर सभी देवताओं ने मिलकर हिमालय में जाकर राज राजेश्वरी माता को प्रार्थना की कि मां आप आइए हमारी रक्षा कीजिए। और मां अपने वचन को सिद्ध करने के लिए देवताओं के साथ चलती है। जब शुंभ और निशुंभ को पता चलता है कि देवी हमारे साथ युद्ध करने के लिए आ रही है, तो वह अपने सेनापति को भेजती है। पर मां उनकी शक्ति तो अनगिनत है, उन्होंने एक ही बार में शुंभ और निशुंभ के सेनापति का वध कर दिया। जब यह बात शुंभ और निशुंभ को पता चलती है तो वह क्रोधित हो जाते हैं और वह अपने दो शक्तिशाली दैत्य, जिनका नाम था चंड और मुंड, उनको कहते हैं कि तुम हिमालय के पास जाओ, किसी भी तरह तुम देवी का वध कर दो, उनको परास्त कर दो और मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम उनका वध करते हो तो उनका शव भी अवश्य मेरे पास लाना। शुंभ और निशुंभ का यह आदेश सुनकर चंड और मुंड कहते हैं कि महाराज हम आपका यह कार्य अवश्य करें। बाद में वह दोनों देवी से युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। जैसे जैसे चंड और मुंड अपनी संपूर्ण सेना को लेकर देवी के समक्ष जाते हैं और जैसे ही देवी चंड और मुंड को देखती है, उनके कपाल में से एक तेज स्वरूप मां काली का प्रागट्य होता है और देवी मां काली को कहती है कि तुम जाओ और चंड और मुंड का वध कर दो। जैसे ही चंड और मुंड मां काली को देखते हैं, सबसे पहले चंड अपनी संपूर्ण सेना के साथ माता के सामने युद्ध करने के लिए जाता है। जब चंड की संपूर्ण सेना माता के सामने जाती है, माता अपना उग्र स्वरूप दिखाती है और सभी सेना के एक एक दैत्य को काटकर, सभी अश्व हाथी सभी को काटकर अपने मुंह में निगल लेती है। ऐसा है माता का रौद्र स्वरूप। बाद में जैसे ही चंड देखता है कि उसकी संपूर्ण सेना का विनाश हो गया है, वह माता के समक्ष जाता है, अपनी तलवार निकालता है, पर माता अपने हाथ में फरसा लेकर खड़ी हुई थी। वह चंड की तलवार को एक ही बार में काट देती है और चंड के सर को उसके धड़ से अलग कर देती है और उसे निकल लेती है। बाद में जैसे ही यह बात चंड के भाई मुंड को पता चलती है कि मेरा भाई अब नहीं रहा,
तो वह भी देवी के समक्ष आ जाता है युद्ध करने के लिए। पर देवी जैसे ही उसके साथ युद्ध करने के लिए जाती है, माता अपना घोर रुद्र स्वरूप धारण करती है और मुंड का भी वध एक ही बार में कर डालती है। और जब यह युद्ध समाप्त होता है, मां काली चंड और मुंड दोनों का सर मां देवी के सामने चरणों में रख देती है और उसी समय से मां काली को मां देवी वरदान देती है कि आज तुमने चंड और मुंड का वध किया है, इसलिए संपूर्ण संसार में मेरे इस रूप को लोग चामुंडा के नाम से जानेंगे कि जिसने चंड और मुंड का वध किया है। इसीलिए जो भी इस संसार में मां चामुंडा की पूजन अर्चन करेगा, उसके ऊपर स्वयं मेरी यानी कि राज राजेश्वरी देवी की कृपा बनी रहेगी।